बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, जिसे ऑपरेशनल हुए आज पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। 25 अक्टूबर 2020 को बाकायदा तौर पर ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशनल कर दी गई है, आवाम के लिए चला दी गई थी और आज 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत की जानिब से एक ख़ास तौर पर तकरीब भी सजाई जा रही है। लेकिन अगर ऑरेंज ट्रेन के हवाले से हम बात करते हैं, 27 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है अली टाउन से डेरा गुजरा तक, जबकि 26 स्टेशन इसके बनाए गए हैं। हुकूमत की जानिब से, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से एक दिन में 2.5 लाख मुसाफिरों का टारगेट फिक्स किया गया था कि एक दिन में 2.5 लाख मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करेंगे। लेकिन 1 साल के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि एक दिन में 2.5 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया हो। एवरेज निकाली गई है जो मुसाफिरों के सफ़र करने की, तो वो निकली है जी तकरीबन 80,000। 73 से 78,000 तक मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर इस ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन तो अच्छी है क्योंकि किसी तरह का ईंधन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिजली पे चल रही है, माहौल दोस्त है। लेकिन आवाम क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? आवाम का इतना रश क्यों नहीं है? स्टेशन देख लीजिए, आपके सामने है खाली, कोई इक्का दुक्का मुसाफिर हमें नज़र आते हैं, वरना स्टेशन पर रश दिखाई नहीं दे रहा। और इसके साथ साथ 40 रुपये किराया फिक्स किया गया है। चाहे आपने 2 किलोमीटर जाना है, चाहे आपने 4 किलोमीटर जाना है, चाहे आपने 27 किलोमीटर जाना है, आपको 40 रुपये अदा करना होंगे। जबकि जो हमारे गरीब लोग हैं वो प्रेफर करते हैं बस को, चिंगची रिक्शे को, क्योंकि जब आपने 2-3 किलोमीटर के लिए जाना है तो 10 से 15 रुपये, 20 रुपये में आप आसानी से चिंगची रिक्शा पर सफ़र कर लेते हैं। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया था कि जब ऑरेंज ट्रेन चलेगी, इसकी कामयाबी के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए जो रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया जाना था, उसको महदूद किया जाना था। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तमाम की तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल पर चिंगची भी सफ़र कर रहे हैं, बसें भी चल रही हैं, वैगनें भी चल रही हैं। तो ऐसे में ऑरेंज ट्रेन आवाम को क्यों पसंद नहीं आ रही, या फिर अभी तक टारगेट क्यों अचीव नहीं हुए, इस पे बात करेंगे। और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान ये भी बनाया गया था कि जब ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन चलाई जाएगी तो इसके स्टेशंस को आउटसोर्स किया जाएगा। यानी कि जो निजी कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर अपने काउंटर्स लगाएंगी तशहीरी मुहिम के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। यानी एक तरह से इस ट्रेन से रेवेन्यू जनरेट करने का भी प्लान था, लेकिन अभी तक उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि ये जो वर्कर्स हैं, ये जो मशीन्स पे हैं, ये ज़्यादातर हमें यहाँ पर वर्कर्स नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का हमें मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हम शहरियों से बात करते हैं कि वो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। नाज़रीन, ये टिकट काउंटर है, पे हम कर चुके हैं और अब हमें टोकन्स मिल जाएंगे ट्रेन में सफ़र करने के लिए। और ये हमारे कैमरामैन के प्रोड्यूसर साहब का और मेरे, ये हमारे पास 3 टोकन्स आ चुके हैं। और आइए अब आपको ट्रेन में भी लेकर चलते हैं और ट्रेन में जाकर दिखाते हैं कि कितना रश है और हमारी आवाम से भी बात करते हैं। आ जाइए। नाज़रीन, टोकन हमने ख़रीद लिया है, अच्छा निज़ाम है, स्टेशंस भी बहुत बड़े बड़े हैं और अब हम जा रहे हैं जी ट्रेन की जानिब। ट्रेन में सफ़र करने के लिए एस्केलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और खुशकिस्मती से एस्केलेटर्स अभी तक ऑरेंज ट्रेन के चल भी रहे हैं। आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, ऑरेंज ट्रेन का सफ़र किया, कैसा? बहुत बेहतरीन सफ़र है। इससे अच्छी जो है ना सहूलत नहीं है आवाम के लिए। लेकिन हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने इस कौम की खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत की है, या तो वो जला वतन कर दिए गए हैं या उनको सलाह से जेल कर दिया गया है। जिन लोगों ने खिदमत की है इस मुल्क की, जिन्होंने मेट्रो अच्छा, मुझे बताइए आपने कहाँ से ट्रेन पकड़ी, कहाँ पर पहुँचे? मैं डेरा गुजरा से बैठा हूँ और पूरे 12 मिनट में ये यहाँ लेकर आई है लक्ष्मी चौक स्टेशन। हर रोज़ का आना जाना? जी, तकरीबन रोज़ का ही होता है। यहाँ काम करते हैं आप कोई? मैं इधर बिजनेस करता हूँ अनारकली में।
अच्छा ठीक है, आपके लिए तो डेरा गुजरा से यहाँ तक 40 रुपए किराया मुनासिब है। अगर आपने यहाँ से 2 किलोमीटर जाना हो, सेक्रेटेरिएट तक जाना हो, आप फिर वो सूटेबल नहीं है जी। क्योंकि फिर तो वो 20 रुपए में चिंची वाला भी ले जाता है। अभी तो आप ट्रेन की तारीफ कर रहे थे और अभी आप चिंची पे आ गए। वो चिंची पे इसलिए आ गया कि ये आपने जो कहा ना कि 20 रुपए, वो 20 रुपए लग, ये 40 रुपए लग जाते हैं ना फिर एक स्टॉप के। तो वो जो गरीब आदमी है उसके लिए वो चिंची फिर अफोर्डेबल है। अगर आपने डेरे गुजरा से आना है या आपने कहीं थोड़ा सा 4 स्टेशन दूर जाना है फिर ट्रेन बेस्ट है। अच्छा सर, इससे अच्छी जो सहूलत है वो मेरे ख्याल पूरे लाहौर में कहीं भी कोई भी नहीं है। अच्छा कितने किलोमीटर के लिए ट्रेन ठीक है? तकरीबन 14-15 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर हो, 10 तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक भी ठीक है। अच्छा ट्रेन में या फिर डेरा गुजरा के स्टेशन पर, रास्ते में स्टेशंस पर कितना रश देखते हैं आप? जी तकरीबन रश होता है, हर स्टेशन पर ही रश होता है। जब ये डेरा गुजरा से चलती है ना तो फिर ये इस्लाम पार्क, भगवानपुरे तक, फिर आगे ये रश ही रश होता है। इसमें इनकी ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए कि उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। क्योंकि वो जो उसमें जो चिंची रिक्शे वाले हैं जो दूसरी सवारियाँ लें वो मर्द और ख़वातीन को इकट्ठा बिठा लेते हैं। इसमें बहुत सहूलत है, लेडीज़ को सीट भी मिल जाती है बड़े आराम से, और जो बड़े आराम से सफ़र होता है, कंफर्टेबल है। सर कैसे है ट्रेन का सफ़र? ये बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी सहूलत के लिए है, आवाम के लिए। अच्छा टिकट आपने ख़रीदा तो आपसे किसी ने कोरोना का सर्टिफिकेट मांगा? जी जी दिखाया आप? हाँ जी मुझे दिखाएंगे? जी ठीक है, इनके पास है, आ जाइए। हम ट्रेन में चलते हैं और यहाँ पर अरे थोड़े ही मुसाफिर दिखाइए, उतना रश नहीं है। हालांकि मैं मेट्रो में जब प्रोग्राम करने के लिए आपको लेकर जाती हूँ तो मेट्रो में पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ऑरेंज ट्रेन में तमाम मुसाफिरों के पास सीट्स भी हैं और तकरीबन सारे मुसाफिर ही बैठकर सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कहाँ से आप बेटी? हम लोग बैठे हैं ये बाड़ा से। अच्छा और कहाँ जाएंगी? हम जाएंगे बंद रोड। बंद रोड तक जाएंगे। कैसी है ऑरेंज ट्रेन? माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी है। अभी हम यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा ये उन्होंने सहूलियत निकाली है, कोई रश नहीं है, कोई धक्कम पेल नहीं है, सुकून से हर बंदा अपनी अपनी सीट से बैठा है और बहुत अच्छा माहौल है इसका। अच्छा आती जाती रहती है जी, ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करती रहती हैं, आती जाती रहती हैं? हम इसी से ट्रैवल करते हैं जब भी इस तरफ जाते हैं तो। और कितनी बार आना जाना हो जाता? तकरीबन मंथ में एक दफ़ा हम आ जाते हैं। इधर मेरी सिस्टर का घर है, उस तरफ आते हैं। महीने में एक बार? अच्छा वैसे कोई थोड़ा सफ़र करना हो 2-3 किलोमीटर का फिर भी ऑरेंज ट्रेन पे आती हैं? फिर भी हम इसी पे आ जाते हैं। किराया मुनासिब? बहुत मुनासिब। ठीक है जी, इनको पसंद आ रहा है क्योंकि इनके रूट के साथ ये ट्रेन मैच कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर कैसा ऑरेंज ट्रेन का सफ़र? बट अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम इसमें ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम सैर करने के लिए या वाकई ही कहीं जाना था? मैं कुछ काम आया था फ्रेंड के साथ, वापस जा रहा हूँ। तो क्या वैसे लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं बहुत कम, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो, बाकी नहीं अदरवाइज नहीं। ठीक है, ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या प्रेफर करते हैं? बस पे जाते हैं, चिंची रिक्शा लेते हैं, क्या करते हैं? ज़रूरत पड़े तो फिर हमारे तो पास जो सहूलत है वो मेट्रो की है, मेट्रो बस, उस पर मैं सफ़र कर लेता हूँ। ठीक है जी, इनके पास तो मेट्रो की सहूलत है, ये मेट्रो पर जाते हैं और मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा पहली बार या आती जाती रहती मेट्रो ऑरेंज ट्रेन से? पहली बार है। अच्छा फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही है? साफ़ सुथरी ट्रेन, साफ़ सुथरा माहौल, बहुत अच्छा है। अच्छा कहाँ से ट्रेन पकड़ी आपने? ये तो मुझे नहीं पता, पहले स्टॉप से बैठे थे। अच्छा ठोकर न्याज बेग से। और कहाँ तक जाएंगी? एंड तक गए हैं, अब वापस जा रहे हैं। अरे ये तो सैर करने वाला ट्रिप चल रहा है, पूरा एंड तक और अब वापस? बिल्कुल ऐसे ही। इतनी देर क्यों कर दी? 1 साल कहाँ थे आप? बस मौका मिला है, मौका मिला आने का। मौका अब मिला है आने का। वो मेंस पे आते थे तो बस इस तरफ आते नहीं थे, अब लोकल ट्रांसपोर्ट पे आए तो मौका मिला, तो फिर हमने कहा कि शहबाज शरीफ का कारनामा है, देख के जाएं, इसलिए बस फिर आज ट्राई किया है। आप वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं?
नहीं करती? नहीं। अच्छा चलें जी, ये हमें अभी भी कुछ हमारे लाहौरिये हैं जो कि शौकिया सफ़र करने के लिए ऑरेंज ट्रेन को पसंद करें। ये फैमिली की गुफ्तगू आपने सुनी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कहाँ से ट्रेन पकड़ी आपने? हमने डेरा गुजरा से। डेरा गुजरा से कहाँ तक जाएंगी? हम समनाबाद। समनाबाद तक जाएंगी। आती जाती रहती हैं या कभी कभी? हाँ जी, आते जाते रहते हैं। ठीक है, कैसा है सफ़र ऑरेंज ट्रेन का? बहुत आरामदेह सफ़र है और हमारे बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं, आते जाते रहते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छी सर्विस है। हाँ जी। तो रूटीन में कहीं बाजार जाना हो, कहीं 2-3 किलोमीटर का सफ़र करना हो, फिर भी ऑरेंज ट्रेन पे? हाँ जी, हमें यही होता है कि मौका ढूंढते हैं इसमें बैठने का। आरामदेह है ना? ठीक है जी, आरामदेह सफ़र है। और उमैर रईस, ज़रा बाहर के मनाजिर भी दिखा दीजिए। ना सिर्फ हमारे शहरी सफ़र को एंजॉय करते हैं बल्कि लाहौर शहर को देखने का भी इनको मौका मिल जाता है ट्रेन के पुल के ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम गुड। क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब। और हर रोज़ का आना जाना? हाँ जी, आई एम आपके लिए तो बहुत अच्छी सहूलत हो गई। अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इट्स वेरी कन्वीनियंट। अच्छा, कहाँ से पकड़ती हैं ट्रेन, कहाँ तक जाती? मैंने बहुत टू रेलवे स्टेशन। ठीक है, किराया ठीक है? आई थिंक इट्स वेरी रिजनेबल। अच्छा, ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए तो ठीक है, अगर 2-3 किलोमीटर जाना हो फिर? इट कैन बी मच फॉर द पीपल। मुझे लगता है कि ज़्यादा हो सकता है उन लोगों के लिए जो बहुत करीब उतर जाते हैं, उनके लिए महंगी हो सकती है, पर इतनी नहीं मुझे लगता है। फिर अगर आपको कहीं करीब जाना हो तो आप क्या करेंगी? ऑरेंज ट्रेन लेंगी या किसी और कन्वेंस पे जाएंगी? वेरी ऑनेस्टली फॉर बीइंग द कंफर्टेबल आई वुड लाइक टू गो। नाज़रीन, इस वक्त ऑरेंज ट्रेन में आगे मुसाफिरों से हमने बात की है। जैसे जैसे अब हम पीछे जा रहे हैं, मुसाफिर कम होते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी ट्रेन में हमने काउंट किए हैं, तकरीबन 200 से 250 से ज़्यादा मुसाफिर नहीं हैं। जैसे जैसे मैं पीछे जा रही हूँ, आप ये देखिए कि सीटें खाली होना शुरू हो गई हैं और रश बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सीटें खाली देख लीजिए, और यही वो वजह है जिस पर बार बार बात भी हो रही है। और ये देख लीजिए, खाली सीटें, खाली सीटें। हालांकि ये रशी आर्ज हैं। तकरीबन 12:30-1 बजे से टाइम आगाज़ हो जाता है। 3 बजे तक स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को छुट्टी होनी होती है और ये वही टाइम है। लोग आराम से लेट कर भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि सीट्स इतनी खाली हैं। ऑरेंज ट्रेन की एक बोगी में तकरीबन 200 मुसाफिरों की एवरेज रखी गई है, लेकिन एवरेज इस वक्त तकरीबन 30 से ज़्यादा मुसाफिर नहीं बैठे हुए, और इस बोगी में तो 2, 4, 6 मुसाफिर बैठे हैं और बाकी सारी की सारी सीटें खाली हैं। और ये पीक आवर्स चल रहे हैं, जब बच्चों को छुट्टी का टाइम है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में छुट्टी का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन देख लीजिए आप। नाज़रीन, हम ट्रेन से बाहर आए। बंद रोड के स्टेशन पे सूरत हाल मैंने आपको सफाई की दिखा दी है। बंद रोड स्टेशन नंबर 17। अब मैं बाहर जाने के लिए जब स्टेशन के अंदर आई हूँ तो यहाँ पर भी सूरत हाल आपके सामने है। मट्टी देख लीजिए, फर्श देख ले, फर्श दिखाइए उमैर रईस के किस तरह से मट्टी से अटा पड़ा है। कई रोज़ हो गए हैं यहाँ पर सफाई नहीं की गई। और इस जानिब खाने के डब्बे दिखाइए जो दूर दूर तक बिखरे हैं, मास्क बिखरे हैं, कचरा, गंदगी बिखरे पड़े हैं। लेकिन ये है जी मेट्रो ऑरेंज स्टेशन, जिसे अभी चलते हुए सिर्फ 1 साल मुकम्मल हुआ है और 1 साल में इसकी सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर हमने मज़ीद भी बात करनी है। आपको नीचे लेके चलते हैं। जो लोग चिंची इस्तेमाल कर रहे हैं, वैन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑरेंज ट्रेन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सवाल उनके सामने रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऑरेंज ट्रेन के नीचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाना था ताकि ऑरेंज ट्रेन पे ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर लाए जा सकें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। नीचे वैन भी चल रही है, चिंची रिक्शा भी चल रहा है, मज़दा भी चल रहा है, तमाम की तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। तो हम मुसाफिरों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, वैन पे क्यों सफर कर रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन क्यों नहीं लिया आपने? वैन से अच्छा सफर होता है। अच्छा, जिस जहाँ मर्जी उतर जाते हैं। हाँ जी। और ऑरेंज ट्रेन में? ऑरेंज ट्रेन में जितने मर्जी नहीं उतर सकते। ये तो स्टॉप है, जिधर मर्जी उतरे, मंदिर स्टॉप उतरे, क्वार्टर उतरे, जिधर मर्जी उतरे, पूरा स्टॉप है। एक स्टॉप है ऑरेंज ट्रेन का। बस समनाबाद उतरे या चबुर्जी उतरे, ये रास्ते में जिधर मर्जी उतर सकते हैं हम। लेकिन सर वो भी हुकूमत ने आपके लिए बनाई है, एसी लगा है, अच्छा सा माहौल है उधर। इधर 10 रुपए देकर चले जाना, उधर 40 रुपए देकर जाना है। अच्छा, कितना? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ जी, ये 10 रुपए लेने हैं इसने, ठीक है, उससे 40 रुपए लेने हैं। 20 पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। ये वैन में बैठे 10 रुपए देगा, मोड़ समनाबाद उतर जाएंगे। ठीक है जी, ये वैन में 10 रुपए में मुसाफिर अपनी मंजिल तक चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? मियाँ वाली से। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन क्यों नहीं ली? वैन में क्यों बैठे आप? मेरे ख्याल में इधर मैं जा रहा हूँ, उधर ऑरेंज ट्रेन जाती नहीं, हाल रोड वाली साइड में। नाज़रीन, कुछ और मुसाफिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ जाएंगे? मैं दरबार जा रहा हूँ। अच्छा, दाता दरबार तक जाएंगे। सर ऑरेंज ट्रेन आपके लिए बनी, आप उसे छोड़ के चिंची रिक्शा क्यों लिया आपने? बस ऑरेंज ट्रेन में जो है ना सफ़र इतना ख़ास नहीं है, मज़ा नहीं है इसमें। रिक्शे में जो है ना फिर भी सुकून है थोड़ा सा, इसलिए जो है ना रिक्शे में हम सफ़र कर लेते हैं। सर ऑरेंज ट्रेन में इतना सुकून है, साफ सुथरा माहौल, एसी लगा हुआ है, आप कह रहे हैं अच्छी नहीं है। लेकिन ये ऑरेंज ट्रेन दरबार तक डायरेक्ट नहीं जाती, इसलिए जो है ना हम रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं बस। क्या आपने रिक्शे में जा? ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक हूँ। कहाँ से कहाँ तक वैन चलाते? हम जाते हैं यतीमखाने से स्टेशन जाते हैं। अच्छा, और कितनी सवारियाँ? रश उतना ही या फिर ट्रेन बनने के बाद कुछ कम हुआ? नहीं, कोई कम नहीं हुआ, उतना ही? उतना ही है। आपके काम को कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, चिंची से हमें पड़ा गया, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमें चिंची से फर्क पड़ा, जो चिंची सवारियाँ बैठा के जाता है हमारी, उससे फर्क पड़ा है। कितना किराया? कितना किराया? स्टेशन का 30 रुपये है यहाँ से यतीमखाने से, और अगले स्टेशन तक 10 रुपये। अच्छा, कितने साल हो गए इस रूट को? तो हो गए हैं 25-30 साल हो गए हैं ये इस रूट। आप कब से चला रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए हैं हमें। 10 साल से यही रूट चला रहे हैं? यही रूट चला रहे हैं। और ट्रेन बनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर इतनी अच्छी ट्रेन छोड़ के आप वैन में क्यों बैठे हुए हैं? जी वो इस वजह से कि वो तो कह रहे हैं कि हम कोरोना का वैक्सीन लगवाओ, टीका लगवाओ। वैक्सीनेशन की वो मांगते हैं प्रूफ, हर बंदे ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, तो ये मामला इसलिए हम नहीं जा रहे। हमारे पास नहीं है, चिट नहीं है, वैक्सीनेशन करवाई हुई है लेकिन हमारे पास चिट नहीं है, तो अब हर टाइम वो जेब में रखे, वो कहते हैं चिट लाओ वैक्सीनेशन। सर पहले जाते थे ट्रेन पे? तो जाते थे, और यकीन करें आज पहली दफ़ा जा रहे हैं इस पे। नाज़रीन, आपको दिखाती हूँ स्पीडो बस, हुकूमत की अपनी बस है, वो भी है, चिंची रिक्शा भी है, वैन भी है। एक ही रूट पे जब ये सारी ट्रांसपोर्ट आवाम को अवेलेबल है तो फिर आवाम किस तरह से ऑरेंज ट्रेन तक पहुँचे? ये सारी वो सूरत हाल है जिसे मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने, महकमा ट्रांसपोर्ट ने कंट्रोल करना था, लेकिन अभी तक स्पीडो बस का रूट भी तब्दील नहीं किया गया और वो भी इसी रूट पे जा रही है जहाँ पर ऑरेंज ट्रेन है। मज़ीद मुसाफिरों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? अच्छा आपा, चिंची क्यों ऑरेंज ट्रेन पे क्यों नहीं जा रही? मैनू रास्ते का नहीं पता। ऑरेंज ट्रेन तो अच्छी सफ़र के लिए आपके लिए बनाई है। नहीं पता मैनू। अच्छा जी। नाज़रीन, ये हमारे शहरियों की अभी तक ऑरेंज ट्रेन के साथ दोस्ती ही नहीं हुई। सब लोग रिक्शों पर जा रहे हैं, बसों पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जाएंगी? मैं बादामी बाग जा रही हूँ। बादामी बाग जाएंगी। मुझे ये बताइए कि ऑरेंज ट्रेन पे क्यों नहीं आप बैठी, आप चिंची पे क्यों जा रही हैं? मैं कभी बैठी नहीं, मैं कभी घर से अकेले ना निकली, पहली दफ़ा लेके जा रही हूँ बच्चे, तो मुझे पता ही नहीं कहाँ तक वो जाती है। मुझे नहीं पता वो कहाँ तक जाती है, हम इसी में जाते हैं। पता करेंगी तो पता चलेगा ना। इतनी अच्छी सहूलत आवाम के लिए हुकूमत ने बनाई है। तो मैं कभी गई नहीं ना, मैं इनके पापा के साथ ही आती जाती हूँ। अच्छा,
चलें जी, ये कभी गई ही नहीं है ऑरेंज ट्रेन पर, इसलिए। कहाँ से आए? हम समुद्री से। समुद्री से आए हैं, कहाँ जाएंगे आगे? अभी वापस समुद्री जा रहे हैं, इधर आए थे, काम आए थे। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन पे सफर किया आपने? किया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रश कितना था? रश थोड़ा ही था, ठीक था रश, ज़्यादा नहीं था। हाँ जी। कब किया सफर आपने? अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ से आए? हम स्कीम मोड़ से। स्कीम मोड़ से जी, ये समुद्री के लोग भी सफर करने के लिए आए हैं। और एक और चिंची रिक्शा, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा सर, कहाँ जा रहे? रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन? इतनी गर्मी है, शोर है, आप ऑरेंज ट्रेन पे क्यों नहीं जा रहे? किराया बहुत ज़्यादा है, रोज़ बरोज़ किराए बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अच्छा। जी। चिंची पे कितना किराया? चिंची भी ठीक रहता, बंदा इजी होकर चला जाता है। जी। वहाँ ज़्यादा आसानी नहीं? नहीं, ये ठीक है, चिंची बेस्ट है। कभी बैठे ऑरेंज ट्रेन पे? हाँ, पहले बैठता था, अब किराया ज़्यादा हो गया, अब नहीं जाते चिंची, हम उधर मेट्रो पे। ठीक है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। कहाँ जाएंगे? हम लारियडे। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन पे क्यों नहीं बैठे आप? हाँ जी। ऑरेंज ट्रेन पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं, उधर नहीं जाते, किराया बहुत है। किराया ज़्यादा है। चिंची पे कितना किराया? 40 रुपये रहते हैं, 30 रुपये रहते हैं। 30 रुपये। ऑरेंज ट्रेन का 40 है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। नजरिन, ये यतीम खाना स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का, और आप ये देख लीजिए, गंदगी भी देख लीजिए। अभी तक इसके जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो भी तैयार नहीं हुई। जगह जगह मट्टी के ढेर हैं, इधर भी और इस जानिब भी। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, सूरत हाल ग्रीन बेल्ट्स की आपको इससे मिलती जुलती ही नज़र आएंगी। 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक ऑरेंज ट्रेन का ये जो काम है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अवामी राय भी आपने जानी है, और ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, इसकी कामयाबी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के कागजात में, हुकूमती कागजात में ऑरेंज ट्रेन का ये 1 साल कैसा रहा? देखें जी, ये ऑरेंज ट्रेन का आज 1 साल पूरा हो गया। 25 अक्टूबर 2020 को ये ऑपरेशनल हुई थी, लेकिन पहले दिन तो सिर्फ मेहमानों ने सफ़र किया था। 26 अक्टूबर से आम आवाम के लिए इसको चलाया गया था। अब जो हुकूमत है वो तो कहती है कि हमने 1 साल इसका बड़ा कामयाब गुजारा है। हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 करोड़ लोगों ने 1 साल के अंदर इस ऑरेंज ट्रेन का सफ़र किया है, और इसकी कैपेसिटी आपको पता है 2.5 लाख मुसाफिर पर डे है। लेकिन अभी तक इस 1 साल के दौरान किसी एक भी दिन ये 2.5 लाख मुसाफिर इस ट्रेन में सफ़र नहीं किया। यानी ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक किसी भी रोज़ मुसाफिरों को सफरी सहूलियत नहीं दे सकी। अभी तक जो औसतन इसकी एवरेज आ रही है वो तकरीबन 73,000 से लेके 78,000 तक लोग हैं जो कि इसमें सफ़र कर रहे हैं। यानी ये अपनी कैपेसिटी से 60% से भी कम जो लोग हैं उनको सफरी सहूलियत फ्राहम कर रही है। इस 1 साल के दौरान क्योंकि कोविड की वजह से भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद रही, तो इस 12 माह में तकरीबन 9 माह मेट्रो ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशनल रही और 3 माह कोविड की वजह से बंद रही, और इस 9 माह का ही ये फिगर दिया जा रहा है। लेकिन इस 1 साल के दौरान सिद्रा मुनीर बड़े नशेबो फराज इसने देखे। नशेबो फराज की भी हम बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि क्या हर महीने, 2 महीने बाद या फिर 3 महीने के बाद कोई रिपोर्ट सबमिट की जाती है, कोई मैस ट्रांजिट अथॉरिटी कोई एनालिसिस करती है कि ये ट्रेन कितनी खसारे में जा रही है, हुकूमत पे कितना बोझ पड़ रहा है, इसको सूदमंद कैसे बनाया जाना है? कुछ होता है क्या इस हवाले से एनालिसिस? सिद्रा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी बारीक बिनी से गौर व खोज किया गया है, लेकिन अमल दरामद किसी चीज़ के ऊपर नहीं किया गया।
ये अब इसका 1 साल पूरा हुआ है, तो अभी आके इसका हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सामने आएगा कि ये कितने खसारे में गई। वैसे 2 अरब रुपया इसकी सब्सिडी के ऊपर हुकूमती ख़जाने से खर्च हो चुका है। यानी आप अगर कहें कि 2 अरब रुपया सरकारी ख़जाने पर बोझ पड़ा है तो ये गलत ना होगा। एनालिसिस इसका किया गया और 1 माह पहले इसका बाकायदा टेंडर भी दिया गया कि हम इसके जितने भी पिलर्स हैं उनको आउटसोर्स करेंगे। साथ साथ जो स्टेशंस हैं, आपने स्टेशंस भी देखे हैं, स्टेशन का रकबा भी कोई 6 कनाल के ऊपर मुहित है, तो हम इन स्टेशंस को भी आउटसोर्स करेंगे। लेकिन वो टेंडर जारी करने के बाद जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, इजहार दिलचस्पी था, वो तो कंपनीज का वसूल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई भी फर्दर मूवमेंट अभी तक नहीं हो सकी, ताकि जो पैसे हैं, जो अर्निंग है, वो इस तरीके से कमाए जा सके। अब प्लान ये बनाया गया था कि बैंक्स को ये आउटसोर्स कर देंगे, बैंक अपने काउंटर लगा लेंगे, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्रमोशन एक्टिविटी करना चाहती है। तशहीरी मुहिम के लिए बहुत इस्तेमाल हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसको कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने 1 साल में या मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने क्या किया है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होनी थी इस रूट पर, अभी तक लोग चिंची को प्रेफर करते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जिसने जाना है वो 40 रुपये क्यों देगा? वो तो 10 रुपये 20 रुपये चिंची रिक्शा को देगा। जो आपने पहले बात की कि अमली तौर पे हुकूमत ने क्या किया या मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने क्या किया, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी सिर्फ ऑरेंज ट्रेन चलाने के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ऑरेंज ट्रेन का किराया और हुकूमत की समाही सब्सिडी के ऊपर ही ये ऑरेंज ट्रेन को चलाया गया। अब जो आपने बात की कि जो रूट है उनको री रूट करना था, उसके ऊपर भी किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। अभी भी अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक निजी ट्रांसपोर्टर्स की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और चिंची और ऑटो रिक्शास की भरमार है। 40 रुपये इसका किराया, नीचे जो ऑटो चल रहा है उसका किराया 15 से 20 रुपये है। तो लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम ऑटो का सहारा ले लें, ख्वाह के जो ऑरेंज ट्रेन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, लेकिन क्योंकि इसका स्टॉप टू स्टॉप किराया नहीं है, जिस भी बंदे ने चाहे एक स्टेशन के बाद भी उतरना है उसने 40 रुपये ही अदा। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो है, एसी भी चल रहा है, बड़े शानदार स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन जिसकी जेब में 40 रुपये ही नहीं है वो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेगा? वो तो चिंची पे बैठेगा ना अपनी मंजिल पर जाने के लिए। काबीना को यही जो सजेशन है वो पेश की गई थी कि हम इस ऑरेंज ट्रेन का जो किराया है वो स्टॉप बाय स्टॉप कर दें, ताकि वो लोग जो छोटा सफ़र करना चाहते हैं, यानी 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र करना चाहते हैं, वो उस सफ़र के मुताबिक जो पैसे हैं वो अदा करें। लेकिन इस 1 साल में काबीना ने उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं किया। यही वजह है कि जो 25 अक्टूबर 2020 को सूरत हाल थी, आज 25 अक्टूबर 2021 को भी किराए की वही सूरत हाल है। लोग 40 रुपये ही देकर इसमें सफ़र कर रहे हैं, और वो जो किराया बढ़ाने के हवाले से या स्टॉप टू स्टॉप करने के हवाले से तजवीज़ थी वो अभी भी काबीना और वज़ीर आला की टेबल पर मौजूद है, उसके ऊपर किसी तरह की ठीक है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। एक बहुत अहम सवाल, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के दोनों मंसूबे, मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन, इनको मिलाने के लिए आवाम की सहूलत के लिए एक सबवे बनाया जाना था, वो कहाँ कागजात में दफन है? एक ईंट नहीं लगी अभी तक उसकी। 2011 में जब शादरा से गजूमता तक मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ किया गया था, तो उसके साथ साथ ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और ये पर्पल लाइन का प्रोजेक्ट भी था, और इसका जो पूरा मास्टर प्लान था वो यही था कि तमाम ये जो लाइंस हैं इनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा। ग्रीन लाइन के ऊपर, पर्पल लाइन के ऊपर तो काम नहीं हो सका और ना ही आइंदा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑरेंज ट्रेन जिस तरह भी बन गई। अब इसको 2 मुकामात पे मिलाना था इस पूरी लाइन को, एक एमयू कॉलेज का जो स्टेशन है मेट्रो बस का, और उसके साथ जो जैन मंदिर का स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का, वहाँ से एक सबवे बनाया जाना था, एक खंदक बनाई जानी थी, राहदारी बनाई जानी थी, जिसने जाके एमयू कॉलेज मेट्रो स्टेशन को टच करना था। और सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि इसकी बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत के महकमा PND ने मंजूरी दी कि बना लिया जाए। जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का PC1 था उसमें इसकी प्रोविजन के पैसे भी मौजूद थे, वो फंड्स भी लैप्स हो गए, उस मंजूरी के बावजूद काम ना शुरू किया गया। दूसरा, जहाँ पे आप मौजूद हैं लक्ष्मी स्टेशन, इसके आगे बोर्ड वाला चौक स्टेशन है इसी ऑरेंज ट्रेन का,
इस ऑरेंज ट्रेन को रेलवे की लाइन के साथ मिलाया जाना था और ये एक ब्रिज बनाया जाना था। ये भी मास्टर प्लान का हिस्सा था। इसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका। हालांकि जब 25 अक्टूबर 2020 को इसकी सेरेमनी अली टाउन में हुई तो उस वक्त जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जहाज़ेब खान खिची, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इसके जो बाकी मांदा काम हैं वो हम वक्त के साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन इन एक साल में वो बाकी मांदा काम होते हुए नज़र नहीं आए। अच्छा जैन, मुझे ये बताइए कि जब ऑरेंज ट्रेन एक साल पहले चली, आगाज़ में तो हमने देखा कि खासे लोग आए, कुछ रश भी देखा क्योंकि शौकिया सफ़र भी बहुत लोगों ने किया। पहले 3 महीने और अभी एक साल के आखिरी 3 महीने, कितना फ़र्क पड़ा? जब अक्टूबर 2020 में इसका आगाज़ हुआ तो नो डाउट जो पहले 15 से 20 दिन थे वो शहर लाहौर के वासियों ने बड़ा इस मंसूबे को अच्छा जाना और इसमें सफ़र भी किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग रूटीन पर आना शुरू हो गए हैं। अभी जो उन दिनों में देखा जाए तो 1.25 लाख मुसाफिरों ने ये इसका सबसे हाईएस्ट जो पैसेंजर रेट था वो गया, लेकिन अभी ये उसकी तादाद 50,000 मुसाफिरों तक कम हो गई है। यानी कि इन महीनों की बात की जाए तो इन महीनों में ये मुसाफिर ये 75,000 80,000 तक सफ़र कर रहे हैं। अब इसकी जो रेशो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह कि जो स्टेशन है वहाँ पर गंदगी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो परफॉर्म करना था वो नहीं कर पाई। अगली कंपनी को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया गया, तो इसकी वजह से स्टेशन के ऊपर गंदगी नज़र आती है। दूसरा, इसका जो फेयर है, इसका किराया ज़्यादा है, लोग प्रीफर नहीं करते कि इसका किराए को बियर कर सकें। और तीसरी अहम बात कि इसके रूट के ऊपर अभी तक निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। आपने मुसाफिरों को मजबूर नहीं किया कि वो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर सफ़र कर सकें, तो इसी वजह से अभी तक ये मनसूबा कामयाब नहीं हो सका। और सबसे अहम बात, जो वादे किए गए थे इसकी इनॉग्रेशन के ऊपर, इसके इफ्तिताह के ऊपर कि इसका एड ग्रेड काम मुकम्मल कर लेंगे, इसकी ग्रीन बेल्ट्स मुकम्मल कर लेंगे, सड़कों के ऊपर कारपेट कर लेंगे, पार्किंग की स्पेस बना लेंगे, इनमें से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। इसी तरह एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, ये जितना भी मास ट्रांजिट सिस्टम होता है ना, इसको कामयाब बनाने के लिए जो स्टेशन होते हैं उनके पास पार्किंग की स्पेस दी जाती है ताकि लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वहां पर लाकर खड़ी करें। और हम बैनुल-अक़वामी सतह की बात करते हैं तो यही होता है, और हमने उसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान लाए, कॉपी किया। वही कॉन्सेप्ट उनका चोरी किया ना हमने, तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत हम ये मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन चला रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन के मां सिवाय 2 स्टेशन के किसी भी मुकाम पर कोई भी पार्किंग मौजूद नहीं है, और अगर वो कोई पार्किंग मौजूद है तो वहाँ हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, कोई शख्स जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब आप किसी भी शख्स के हाथ में पर्ची थमा देंगे कि आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल के जिम्मेदार आप खुद हैं, तो वो किस तरह वहाँ पे अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। उमैर रईस, दिखाइए, चिंगची रिक्शा का ये स्टेशन भी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चिंगची रिक्शा चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, वैगनें चल रही हैं, स्पीडो बस का रूट भी यही हमने देखा। और जितने भी वादे किए गए थे इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए या फिर इस मंसूबे को फलदार बनाने के लिए, अभी तक उनमें से किसी एक पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नाज़रीन, वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब आज तो हमसे बात करने के लिए गुरेज़ा है, लेकिन माजी में हमने कई प्रोग्राम किए हैं मैस ट्रांजिट अथॉरिटी पर भी, ऑरेंज ट्रेन के हवाले से भी। उस वक्त ऑरेंज ट्रेन के हवाले से उनके क्या ख्यालात थे, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। आने वाले वक्त में कोई मेट्रो नई बसें आ सकती हैं, ऑरेंज ट्रेन का क्या होगा, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट जो कि हमें हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स पे नजर आए। ऑरेंज लाइन के लिए मौजूदा हुकूमत ने पहले भी बड़े खुले दिल के साथ इस मंसूबे को किसी पार्टी का मंसूबा नहीं समझा। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पंजाब जानता है कि ये मंसूबा पिछली हुकूमत ने अपने प्रोजेक्शन के लिए शुरू किया था, जिसके असरात इस वक्त आप सबके सामने हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को हम कामयाब करें। उसके लिए जितना भी हमारे से इनपुट है हम पॉजिटिवली इसमें हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेशन इस साल आपको जो आने वाला साल है इसमें हम बढ़ाएंगे दीगर तरीक़ों के साथ, एडवर्टीज़मेंट के हवाले से, स्टेशंस की वहाँ पर जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारी ये मैं अपने लाहौर के अवाम को आपके तवज्जो से ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और अपनी आपके तवज्जो से मैं लाहौर के शहरियों को ये भी गुजारिश करूँगा कि ये एक बहुत अच्छी सहूलत हुकूमत ने दी है, इसमें हम
कार्ड सिस्टम अब इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। स्टूडेंट कार्ड भी है, इसमें सीनियर सिटीज़न कार्ड भी है, जो डेली जो वीकली लोग इसको यूज़ करेंगे, जो इसको परमानेंट यूज़ करेंगे, उनके लिए हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये मनसूबा जो है हमारा मनसूबा है, इसको कामयाब होना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसके जिस तरह आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर ह्यूज सब्सिडी जो है वो हुकूमत को देनी पड़ेगी और वो हम मजबूर हैं इसको सब्सिडी देने के लिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन ऑरेंज ट्रेन कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हुकूमत की जानिब से, जो मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से एक टारगेट सेट किया गया था मुसाफिरों का, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। और वजह क्या है? वजह यह है कि जो मंसूबे का प्लान बनाया गया था, इसे इश्तिहारी मुहिम के लिए, तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल करना था। बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन किसी भी प्लान पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि हुकूमत अभी तक टारगेटेड मुसाफिर भी नहीं ला सकी। मुझे अपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।